तो मेरा नाम है अमित खट्टर और ये ड्राइंग है, ठीक है। थोड़ा सा चीजें समझने की कोशिश करनी है। जैसे अगर हमारे को ये डाया 22 दिया हुआ है, इसका मतलब ये चीज गोल है, ठीक है। अगर डायमीटर दिया तो इसका मतलब गोल है, तभी तो डायमीटर दिया है ना। तो हमारे को ये रिवॉल्व करके बनाएंगे, एक कट मारेंगे, उसमें दो होल हैं, और ये स्लॉट है जिसके लिए ये ड्राइंग बनाने ही सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये स्लॉट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को डिमेंशन दे रखी है 101.50 की। तो बिल्कुल अच्छे हैं। इसको कर दो 101.50, ठीक है। जब भी कोई चीज रिवॉल्व करनी है तो उसका आधा बनाना है, यानी इसको आधा कर देंगे तो क्या दिखेगा। तो हमारे को तकरीबन ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है। ये ठीक है, जोड़ी जाएगी। कट बाद में मारना है। तो अभी हम डिमेंशन दे देंगे, 5.50 है, ये 49 है। तो यानी कि विश्व फोर्टी स्टील में नाइन चाहिए। पॉइंट फाइव हो गया। 49 लंबा प्लस वाली तो 5.5, ठीक है। और उसके बाद हमारे को दे रखी है डिमेंशन, दोबारा करनी ये बस। 4.5, ये 23.5। तो ये हो गई 4.5 और ये हो गई 23.5। और ये 14 है, ये 22 है, ये 9। तो हमारे को क्या करना है, एक सेंटर लाइन लगा लेनी है। सेंटर लाइन लगाने का फायदा क्या है कि जब, ध्यान ना देखो, जब मैं डायमेंशन दूंगा सेंटर लाइन से, इस लाइन से नहीं, सेंटर लाइन से, तो इधर अगर डायमेंशन से इधर आ जाएंगे तो डायमीटर वाली डायमेंशन आने लग जाएगी। तो मेरे को आधा नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधा यहाँ पे 14 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 14 है। अब देखो, सेंटर लाइन से देनी है डायमेंशन। तो यहाँ से ये सेंटर लाइन, और ये है 9 क्या मतलब नहीं चल रहा है। ठीक है, 9.5 हो गया। ये है 22, इसकी यहाँ से 22, मतलब सेंटर लाइन से इधर आके डायमेंशन देंगे। 11 है तो और ये है 22, 9.5, ये भी 14 है। तो बार बार डायमेंशन नहीं देनी, ये लाइन और ये लाइन को कोलिनियर कर देंगे, तो फुली डिफाइन हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट आ रहा है, इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। इतना काम हो गया। पिक्चर में जाके रिवॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे को एक कट लगाना है यहाँ पे, 49 का 5.5 का डिस्टेंस। 5.5। तो सेंटर में हमारे पास प्लेन है, एक्सट्रूड कट, नॉर्मल करो, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना दो, यहाँ से यहाँ तक 5.5, और ये है 49। और इसकी डेप्थ कितनी दी है, डेप्थ इन्होंने दी नहीं है, ये सेंटर तक दिया हुआ है, सेंटर से यहाँ तक कोइंसिडेंट, ठीक है। पर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको एक बार फिनिश करते हैं और मिड प्लेन कर देंगे ठीक है। थ्रू ऑल, हाँ सुन, थ्रू ऑल बस पोर्स। मैं कल कर दूँ। बना लेगा। ठीक है, बना पर लेना। अभी ये वीडियो ऐसे बना लग रहा लेगा है कि सुन। ये इसके साथ कल चिपक कर गया है, दूँ। हमारा मैं क्या चिपकना करूँ। नहीं चाहिए। तो यानी कि ये जो है वैल्यू उन्हें कम कहा आएगी, ये ना, 23.5 जो है, ये टोटल होएगी 23.5।
तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करके यहाँ से यहाँ तक ये 23.5 नहीं, हमारे को यहाँ पे एक डायमेंशन मिसिंग है, ये देखो, ये इसकी थिकनेस नहीं बता रखी हुई कितना है, तो ये 10 कर देता हूं मैं। इसकी लेंथ 10 होनी चाहिए, अभी कितनी आ रही है देखें, अभी 19 आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे +9 कर दो, ठीक है। और ये डायमेंशन डिलीट कर देंगे, और इसको इधर करने के लिए यहाँ से -9 कर देंगे, ठीक है, फिनिश कर देंगे। अब आ गया ना सही जगह पे, कोई बात नहीं, इसको डायमेंशन दे दो, 10 वाली डायमेंशन दे दो, ठीक है। उन्होंने नहीं दी पर हमने दे दी। कई लोग मेरे को कहते हैं कि ड्राइंग में डायमेंशन नहीं थी तो इसलिए हम बना नहीं पाए ड्राइंग, है ना। तो भगवान का शुक्र मनाना है कि ड्राइंग में डायमेंशन नहीं है, तभी तो किसी से बन नहीं रही, तभी तो हमारे पास आई है, ठीक है ना। हमारे पास क्यों कोई भेजेगा ड्राइंग, अगर ड्राइंग ही होगी तो वो खुद ही बना लेगा, हमारे पास क्यों लाएगा। हमारे पास इसीलिए लाएगा कि उसको ये डायमेंशन समझ में नहीं आ रही भी कितनी है, और ना उसके बाद इतना दिमाग है कि वो कैसे निकाले। तो हमने अपने आप दिमाग लगा के वो डायमेंशन निकालनी है और उसको बता देनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा नहीं ये 10 नहीं है, 9 कर दो, ये 10 नहीं, 11 कर दो, 12, तो वो हम बाद की बात है, ठीक है। अब हमारे को ये 25 के होल मारने हैं, दो 3.20 में, तो एक्सट्रूड कट लेंगे, प्लेन लेंगे, सीधा करेंगे, दो होल बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल दबा के दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 25, और ये है 3.2, और इसका सेंटर और इसका सेंटर और इसका सेंटर हॉरिजॉन्टल। कंट्रोल दबा के, ठीक है। अभी ये काला क्यों है, क्योंकि ये 12 का डिस्टेंस नहीं दिया, तो यहाँ से 12 का डिस्टेंस, ठीक है। अगर ब्लैक नहीं है तो इसका मतलब डायमेंशन मिसिंग है। एक्सट्रूड कट, ब्लाइंड की जगह थ्रू ऑल, ओके। अब यहाँ पे ना हमारे को एक कीवे दे रखा है, 8 का रेडियस 5D, ठीक है। तो हमारे को ये सेंटर वाला प्लेन चाहिए जहां पे मैं एक्सट्रूड कट मारना चाहता हूं, ऐसे। ये लोगों को यही नहीं समझ में आता बस बनाना कैसे है। तो 18 का, क्या कह रहा है, 8 का रेडियस, सॉरी, यानी कि 16 का डाया हो गया, और 5D, यानी कि यहां से इस सर्कल की जो डायमेंशन है, लैडर में जाके मिनिमम मिनिमम डायमेंशन, तो ये हमारे को चाहिए 5D, ठीक है। और कोशिश करो कि ये इसके सेंटर में आ जाए, तो एक लाइन लगा के इसको मैंने वर्टिकल कर दिया तो वो सेंटर में आ गया, ठीक है। लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन लगाई है, और फीचर में जाके इसको एक्सट्रूड कट करेंगे। कितनी थिकनेस है इसकी, 3 mm की थिकनेस है, तो यहाँ पे मिड प्लेन कर देंगे 1.5, ठीक है, और ओके कर देंगे, तो ये इसके बीच में कट लग गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चैम्फर सी लगी दिख रही है, इन्होंने डायमेंशन नहीं दी पर हमारे को दिख रही है तो हम देंगे। 1 mm की चैम्फर लगा दो या 0.5 की लगा दो, 1 mm की ठीक होती है, ठीक है। बात समझ में आई कि हमारे को अगर ये ड्राइंग बनानी है तो वो कैसे बनेगी।
ठीक है, तो ये ड्राइंग हम बनाना चाह रहे थे और ये ड्राइंग हमारी बन गई है। अगर हमारे को इसका सेक्शन व्यू देखना है तो यहाँ से सेक्शन व्यू देख सकते हैं ये कैसे नजर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? जब हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं, इसको पहले सेव करना पड़ता है ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये है ड्राइंग नंबर 76। ठीक है, वीडियो के साथ ये डाल देनी है। इसको सेव एज करके जेपीजी, ताकि वहां पे नजर आए। ठीक है, और अगर किसी के पास ये फाइल ना हो, है ना, सॉलिडवर्क्स ना हो, तो वो कैसे खोलेगा? वो खोलेगा स्टेप फाइल में। ठीक है, 76 में। ठीक है, और इसकी अब हम बनाएंगे ड्राइंग, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। ठीक है, A4 पेपर ले लो। ओके, अब A4 है, अगर मान लो मैंने ये पार्ट ऐसे लिया है। ठीक है, इसको 1:1 करो। वैसे तो सही आ रहा है। ठीक है, सही आ गया। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन व्यू लो और यहाँ से वर्टिकल करके सेक्शन कर दो। ठीक, ताकि ये बीच में से काट के भी हमारे को दिखाए। कल हम बात करने लगे थे डिटेल व्यू की, कि कोई पोर्शन ऐसा है जिसको मुझे बड़ा करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल व्यू है, तो डिटेल व्यू करो। मान लो ये वाले पोर्शन को मुझे बड़ा करके दिखाना है, तो ऐसे सर्कल बनने लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहां पे भी रखना है वहां पे रख सकते हैं। इसको अगर हम कनेक्टेड कर देंगे तो वो दिखाएगा भी कहाँ से का व्यू दिखा रहा हूं मैं। नहीं करना तो ना करो, कोई जरूरी नहीं है, पर हमारे पास ऑप्शन है। अब चाहे डायमेंशन यहाँ पे दे दो। कई बार क्या होता है, छोटी जगह होती है, डायमेंशन देनी मुश्किल होती है, चाहे यहाँ दे दो तो भी 4.5 आएगी। अगर यहाँ पे दे देंगे तो भी 4.5 ही आएगी। तो सिर्फ उसका देखने के लिए साइज बड़ा हुआ है, और कोई पंगा नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सेक्शन व्यू की। और बाकी फिर ए नोटेशन में जाके हम मॉडल आइटम पे क्लिक करेंगे, जिस चीज पे क्लिक करते जाएंगे उसकी डायमेंशनें आती जाएंगी। ठीक है, कई बार क्या होता है किसी एक डायमेंशन में, अब जैसे ये डायमेंशन है या ये डायमेंशन है, सब में मुझे टॉलरेंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक में डायमेंशन में टॉलरेंस चाहिए। ठीक है, मुझे सारी ड्राइंग में टॉलरेंस नहीं चाहिए, किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में टॉलरेंस चाहिए मेरे को। मान लो ये 49 वाली में चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायमेंशन में टॉलरेंस दे सकते हैं। उसमें ट्रिक करेंगे तो प्लस माइनस लिखा हुआ आ जाएगा, कितनी वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे भर दो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, बाकी सब कुछ ओके। यहाँ पे डायमेंशन आ गई। ठीक, अगर किसी में और कोई डायमेंशन चाहिए, जैसे ये 4.5 वाली जो है, इसमें हम ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। लिमिट में क्या है, अपर वैल्यू अलग हो सकती है और लोअर वैल्यू अलग हो सकती है। तो वो क्या करेगा, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब हमने, जो क्वालिटी चेक वाला बंदा होगा उसको क्या बोलेंगे कि अगर 0.4 से लेके 0.7 के बीच में आ रहा है तो ठीक है। ठीक है ना, 0.4 से 0.7 के बीच में आ रहा है तो ठीक है, अगर इससे कम है तो भी गड़बड़ है, अगर उससे ज्यादा है तो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो भी इस रिजेक्ट होगा, इसके बीच में है तो कोई बात। समझ आई बात? अब जैसे इन्होंने ड्राइंग में लिख रखा है कि 8 का रेडियस है, 5 डीप है, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है लैडर की। ये बैलून है, ये लैडर, ये नोट की। तो नोट लेंगे, तो यहाँ से ये देखो ये स्टार सा बना आ रहा है, इसका मतलब जहां पे मैं क्लिक कर दूंगा वहां पे लैडर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करो और जो भी लिखना है, 8 का रेडियस है, 5 डीप है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। 8 लिखने के बाद यहाँ पे लैडर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करो और जो भी लिखना है
वो लिख सकते हैं। क्या लिखना है? कीवे 8 डीप कीवे 8 डीप 8 का रेडियस 5 डीप रेडियस 5 डीप। ठीक है, बस हमें जो भी लिखना है कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे भी अच्छा लग रहा है वहां पे लिख सकते हैं, वही ठीक था। ठीक है, बात समझ में आई? हमारे को इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे जाओ, इसको रिफ्रेश करके यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू को उठा के यहाँ पर। ठीक है, इसका शेड जो है चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। हम जब डिटेल व्यू कर रहे थे तो हम आइसोमेट्रिक व्यू का भी डिटेल व्यू देख सकते हैं, मैं कितने पोर्शन को मुझे अलग से देखना है। ठीक है, तो जितना पोर्शन मुझे देखना है वो देख सकते हैं। यहाँ पे स्केल जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ मैं। ये तो मैं सिर्फ समझा रहा था। ठीक है, जब ये बन जाए तो इसको सेव एज करना है, यस, पीडीएफ। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी हो गई ड्राइंग नंबर 76 के नाम से। और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है पैक एंड गो, अभी हमारी चल नहीं रही। पैक एंड गो करेंगे तो ये वाली फाइल और वो वाली फाइल एक ही जगह में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारी चल नहीं रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंगल कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंगल में व्यू आने लग जाएगा। किसी भी वक्त इसका साइड व्यू चाहिए तो प्रोजेक्शन करो, व्यू पे क्लिक करो और इसका साइड व्यू आने लग जाएगा। ठीक है, व्यू को पकड़ के हिला सकते हैं थोड़ा सा। ड्राइंग बनाने से ड्राइंग सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो ये डायमेंशन हमने यहाँ दे दी, मैंने कहा नहीं मुझे तो यहाँ पे देनी है, तो शिफ्ट दबा के डायमेंशन पे क्लिक करो, उठा के इसके ऊपर छोड़ दो, तो वो डायमेंशन वहां से उठ के इधर आ जाएगी। कई बार क्या होता है, देनी डायमेंशन कहीं और है और देना आसान कहीं और है, तो जहां पे आसान है वहां पे दे के उसको उठा के दूसरे व्यू में डाल दो। ठीक है, और एनोटेशन में जाओ, मॉडल आइटम, जिस चीज पे क्लिक कर देंगे उसकी डायमेंशन आने लग जाएगी। ठीक है, तो बस आंखें खोल के डायमेंशनों को सेट करना है और फाइल को सेव कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में?